नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सार अविकार समय सार अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पंचम काल में चलते हुए जो पुण्य पाप से धर्म मानते हैं और कर्ता बुद्धि में फंसे हुए जीव को शुद्ध पारणामिक भाव रूप जीव का स्वभाव है। ये ज्ञायक भाव मैं हूँ। पुण्य भाव से बंध होता है, धर्म नहीं होता। पुण्य भाव बंध का ही कारण है। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों बंद ही है। संसार में ही पटकाने की बेड़ी है ना। तो ये बात गुरुदेव जी ने 43 वर्ष तक निरंतर हमको अमृत पिलाया। कुंद कुंद आचार्य भगवान विदेह क्षेत्र 8 दिन जाके आए और वहां से आके उन्होंने पांचों परमागम की रचना की। उन परमागम में समय सार जी ग्रंथाधिराज में 19 बार प्रवचन करके हम लोगों को निहाल कर दिया है ना। कैसा अद्भुत कर्ता कर्म अधिकार का तो जो गुरुदेव जी ने डंका बजाया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, जमीन को पांव नहीं छूते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें करते आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है। लेकिन जब जैन धर्म के अकाट्य सिद्धांत समझ में आते हैं तो अंदर इतना आह्लाद आता है, इतना आह्लाद आता है कि ओहो हो, जीव झूठा दुखी है, अपनी झूठा मान्यता से दुखी है। दुख का कारण जीव में कुछ है ही नहीं। ये बात गुरुदेव जी ने खुलासा की। 45 वर्ष तक अपने भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा का डंका बजाया। अब भगवान आत्मा का अनुभव कैसे हुआ, उसका प्रोसेस सारा का सारा अनुभव कैसे हुए और उसके बाद में पूर्णता हो गई। पूर्णता कब हुई, मतलब मोक्ष मार्ग होके पूर्णता कैसे हुए, ये सारी बात समय सार जी ग्रंथाधिराज में आई हुई है। लेकिन गुरुदेव श्री ने दृष्टि के विषय को मुख्य रखा कि तू सम्यक दर्शन की सुखी होने की चाह तो करता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है, ये विधि पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। अपने गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें कल 129 नंबर का हो गया था, 130 नंबर का बोल है कि अधिक बोलने से क्या इष्ट है, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। जितना प्रयोजन हो उतने ही उत्तम वचन बोलना। शास्त्र की ओर के अभ्यास में भी जो अनेक विकल्प है उनमें कार्य सिद्धि नहीं होती। इसलिए वचन की बकवाद और विकल्पों का जाल छोड़कर विकल्प से भिन्न ऐसे ज्ञान चेतना द्वारा शुद्ध परमात्मा के अनुभव का अभ्यास करना ही इष्ट है। वही मोक्ष का पंथ है, वही परमार्थ है। क्या कह रहे हैं, आत्मा का जितना अनुभव है उतना ही परमार्थ है, अन्य कोई परमार्थ नहीं है, अर्थात मोक्ष का कारण नहीं है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है
कि शुद्धात्म अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान दृढ़ दोर, मुक्ति पंथ साधन ये है, भाग जाल सब और। बोले शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो क्रिया है वही शुद्ध ज्ञान, दर्शन और चारित्र है, वही मोक्ष पंथ है, वही मोक्ष का साधन है। इसके सिवा सब विकल्प जाल है। जिसे ऐसे आत्मा का अनुभव करना आया से सब आ गया। क्या बताया बताओ कि अधिक बोलने से क्या इष्ट है, अधिक जान लूं, अधिक बोल दूं, है बहुत अपने बोलने की चतुराई दिखावे कि हमें सब कुछ आता है। बोले उससे क्या इष्ट है? तुम्हें अंदर में आनंद सुख कितना बरत रहा है, शांति कितनी बरत रही है, अपने स्वभाव का ग्रहण हुआ कि नहीं? जिसको स्वभाव का ग्रहण होता है वो तो मौन हो जाता है। वो तो बहुत कम लिमिटेड बोलता है, जो मिष्ट वचन बोलता है, यथार्थ वचन बोलता है। बाकी ज्यादा बकवाद का है, ज्यादा बकवाद से क्या फायदा होता है? अधिक बोलने से क्या इष्ट है? आहा, क्योंकि जीव में भाषा वर्गना है ही नहीं, पहली बात है ना। भाषा वर्गना तो है ही नहीं, और जो कुछ भी इष्ट वचन निकलते हैं योग्यता से निकलते हैं, लेकिन अंदर में जब बात समझ में आ जाती है कि सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे जो था, तो सब जीव परिपूर्ण परमात्मा है, तो ऐसे मीठे वचन निकलते हैं। किसी के प्रति राग द्वेष मोह नहीं रहता। तो अपनी आप अधिक बोलने से क्या इष्ट है? बोले ज्यादा क्या बोले बताओ, बस इतना कहना है। आचार्य भगवान को, गुरुदेव श्री को इतना कहना है कि अधिक इतना बोलना है कि प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। बस इतना जान ले, इतना अपना अंदर में ग्रहण कर ले, इतना तू अनुभव कर ले कि ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ। बोले इसलिए चुप रहना ही इष्ट है, मौन रह के साधना करो। हमारे महामुनिराज जंगल में चले जाते हैं। बोलते हैं घर मतलब नगर में रहोगे तो ये जो मनुष्य जाति के जीव है ना, वो बहुत माथा बहुत खाते हैं लोग। और जंगल में चले जाओ, चुपचाप, किसी से बोलना पड़े, जो तिरंज जो आते हैं उनके साथ बात नहीं करना पड़ता, वो शांति से आके बैठ जाते हैं। और उनकी योग्यता के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। तो ज्यादा बोलने का रहता ही नहीं है। लिमिटेड जितना होए उतना बोल लो, बाकी तो अपने आत्मा में आनंद मनाओ बस। बोले इसलिए चुप रहना ही इष्ट अच्छा है। जितना प्रयोजन हो उतने ही उत्तम वचन बोलना। अभी उत्तम वचन किसको कहा? उत्तम वचन कहा कि जिनवाणी के अनुसार जैसा आया हुआ है वैसा तू अपना जान, और उतना वैसा ही बोलना, उससे विपरीत नहीं बोलना है। उससे विपरीत बोलना ये उत्तम वचन नहीं है। चाहे आप बोलते हो हम तो अच्छा बोलते हैं, हम तो मीठा बोलते हैं, उसका उत्तम वचन नहीं है, वो तो लौकिक में कहा जाता है। लेकिन उत्तम वचन किसको कहा? जिससे सामने वाले जीव का हित हो जावे, जिसको सिद्धांत समझ में आ जावे, जिसके परिणामों में दुख नहीं होवे, ये उत्तम वचन है। अपने ज्ञायक परमात्मा का अनुभव करना और अनुभव रूप वाणी का बोलना, इसका नाम उत्तम वचन है। जिन जिन शास्त्रों में जो बात जिस अपेक्षा से आई है, वो अपेक्षा समझ के निरपेक्ष वस्तु में आ जाना, इसका नाम उत्तम वचन है। निरपेक्ष वस्तु का वजन आ जाना, अपने ज्ञायक भाव का वजन आ जाना, अपने परमात्मा स्वरूप का अहम आ जाना। तो बोले जितना प्रयोजन हो उतने ही उत्तम वचन बोलना। शास्त्र की ओर के अभ्यास में भी जो अनेक विकल्प है, आहा बाबूजी ने कितना कहा। बोले 4 अनुयोग में से द्रव्यानुयोगी एक उपादेय है। उसमें क्या कहना है? कोई तीन तीन को झूठा थोड़ी कहना है। अरे सब आचार्यों के लिखे हुए हैं।
हर प्रथमानुयोग पढ़ो तो उससे भी कितनी प्रेरणाएं मिलती है, कितना पुरुषार्थ बढ़ता है। ये नहीं कहना है, यहाँ प्रयोजन की सिद्धि की बात चल रही है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि की बात बोल रही है। मतलब शास्त्र की ओर के अभ्यास में भी जो अनेक विकल्प है, उनसे कार्य सिद्धि नहीं होती। बोला कर्म के सिद्धांत जान ले तो कार्य सिद्धि हो जाएगी। या कर्म के सिद्धांत जानने से नहीं, कर्म के सिद्धांत जान के कि भगवान आत्मा में कर्म नहीं है, मैं बंधा नहीं हूं, मैं अबंध स्वरूप हूँ सदैव, ऐसा जानने से कार्य सिद्धि होगी। कर्म अपने को भूल के बंधते हैं तो कर्म नहीं बंधे कि अपने ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ध्रुव परमात्मा में हूँ, मेरे में कर्म का है ही नहीं, नास्ति सरोपरि संबंध, कोई परद्रव्य से संबंध नहीं है, वो तो है ही है। लेकिन कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म तो कर्म से बनते हैं, कर्म जड़ जड़ से बनता है, लेकिन ये जीव अपने को इस रूप मान लेता है, ये इसकी भूल है। तो बोले इनको आप अनेक कर्म और कर्म के सिद्धांत जान लिए और आप उससे रहित परमात्मा को अगर आप अपनापन देके नहीं जाने, नहीं अभ्यास किए, तो ये अनेक विकल्प है, वो कार्य की सिद्धि उससे नहीं होती। बोले हम तो जिनवाणी तो पढ़ रहे हैं। हाँ प्रभु, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन कार्य की सिद्धि भगवान आत्मा का स्वसन्मुख होके अनुभव करने से होती है ना। तो कर्म के सिद्धांत है, कर्म तो परद्रव्य है। परद्रव्य के बारे में तो कितना ही कल बाबूजी बोल रहे थे, नास्ति 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 नास्ति, कितना करेगा बोला। अनंत द्रव्य है, अनंत जीव है, अनंत सब है, कितना की नास्ति करेगा। एक अपनी अस्थि में आ जा तो सबकी नास्ति हो गई। बोले पॉजिटिव आ जाए ना नेगेटिव, बाबूजी बोलते पॉजिटिव में आ जाए ना नेगेटिव में क्यों जाता है बोलो। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, अरे इससे ऐसे कर्म बनते हैं, इससे ऐसे कर्म बनते हैं। भाई कर्म बनते हैं खुद को भूल के, ज्ञायक भाव को भूल के, अपने परमात्मा स्वभाव को भूल के, अपने को चेतन नहीं मान के असमान जाति के पर्याय रूप मानते हैं। तो उसमें लक्ष्य जाके जो परिणाम होते हैं तो वो निमित्त निमित्तिक संबंध बनते हैं। भाव कर्म द्रव्य कर्म बनने में निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है उसका। मैं तो चैतन्य ध्रुव परमात्मा, मैं तो किसी में निमित्त भी नहीं हूँ, मैं तो किसी में कारण भी नहीं हूँ। पर्याय कारण बना के अनुभव करके आनंद लूटे तो लूटे, मैं तो अकारण परमात्मा ध्रुव परमात्मा यूं का यूं हूँ। इसलिए बोले कि शास्त्र की ओर के अभ्यास में भी यहाँ क्या देखो, प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरुदेव ने कितनी मार्मिक बताई है कि शास्त्र की ओर का अभ्यास भी करे ना, तो ऐसा अभ्यास करना कि जिससे तुम्हारी परिणति सीधी स्वभाव की ओर ढल जाए, तुम्हारी परिणति को स्वभाव ग्रहण हो जाए, अपने को ज्ञायक प्रतीति में आ जाए, ऐसा अभ्यास करना शास्त्र का भी करे ना है। तो बोले अनेक विकल्प है, उससे कार्य सिद्धि नहीं होती। इसलिए वचन की बकवाद और विकल्पों का जाल छोड़कर विकल्प से भिन्न वचन की बकवाद कही है। एक तरफ से तो बोलते हैं मीठे वचन बोलना, एक तरफ बोलते हैं वचन की बकवाद। मतलब वचन की बकवाद मतलब तू अनेक विकल्पों में फंस फंस जाता है तू, है ना। देखो मुनिराज जंगल में होते हैं ना, जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बेर फुलावे, पशु भी बेर फुलावे। जंगल में मुनिराज बैठे रहते हैं, ध्यान के अंदर मुनिराज बैठे रहते हैं, तो उनको ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि बाहर में श्रावक आए हैं और उनको आए हैं तो उनको तो सुनाना चाहिए ना, ऐसा कोई उनको प्रयोजन नहीं है। अगर ध्यान से निकले और सामने श्रावक बैठे रहे तो उनको परमात्मा बने की बात सुना देंगे, उनको प्रयोजन की बात सुना देंगे, शॉर्ट एंड स्वीट बात सुना देंगे और फिर अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु विचार करना तो वस्तु स्वरूप का कर, अपने ज्ञायक परमात्मा का कर, अपने भगवान आत्मा का कर,
और मीठा वचन बोलना है तो सामने वाले को परमात्मा बता दे, या एक दिखा दे सामने वाले को कि तू वचन वाला नहीं है, तू राग वाला नहीं है, तू देह वाला नहीं है, परमात्मा है पूरा का पूरा, ये दिखा दे। वचन, इसका नाम मीठे वचन है। कोई बात सही नहीं हो और आप मिठास पने से बोले तो उसका तो अहित हो जाएगा ना, अहित हो जाएगा तो ये मीठे वचन कैसे हुए भाई। जिनवाणी की बात को समझ के उसके चंदी के अर्थ जो बात आवे, इसका नाम की सिद्धि में निमित्त पड़ते हैं, कार्यकारी है, मीठे वचन है। तो बोले कि इसलिए वचन की बकवाद और विकल्पों का जाल छोड़कर, वचन और विकल्प दोनों को छोड़कर निर्विकल्प भगवान आत्मा का अनुभव कर ले तू। तो जो चीज मेरे में है ही नहीं, न वचन, वचन जड़ है, विकल्प है, आश्रित तत्व है, विकल्प में भी ज्ञान नहीं है, इतना नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। विकल्प है जीव की पर चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन ये जो भाषा वर्णन है ये तो पुद्गल की पर्याय है। और ये विकल्प है तो चारित्र गुण की पर्याय में हुए हैं, लेकिन ये विकल्प मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है। तो ये विकल्प से भिन्न ऐसी ज्ञान चेतना द्वारा, आहा, ज्ञान चेतना द्वारा ये चैतन्य परमात्मा ज्ञानमयी शुद्ध परम पारणमिक भाव रूप, ये परमात्मा में बोले विकल्प से भिन्न ऐसी ज्ञान चेतना द्वारा शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना ही इष्ट है। कितना गुरुदेव ने लाड किया है, कितना प्यार किया है कि तू इस तरह से अभ्यास कर। कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको टीचर कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि तू इस तरह से अभ्यास कर तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तो उसी तरह से गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तू विकल्प को जाल को छोड़कर और वचन के बकवाद को छोड़कर ज्ञान चेतना स्वभाव के द्वारा, ज्ञान परिणति के द्वारा शुद्ध परमात्मा के अनुभव का अभ्यास करना ही इष्ट है। बोले तुझे अभ्यास करना है तो तू निरंतर ऐसा अभ्यास कर कि मैं ये भगवान आत्मा हूँ। भाई बहुत बोलते हैं कि दोनों बहनों ने बताया कि जिनवाणी कैसे पढ़ना चाहिए, कि जिनवाणी खोल के बैठो और उसमें जो प्रयोजन की बात आवे उतनी पढ़ के रुक जाना, सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, उतनी पढ़ के रुक जाना, और रुक जाना कि ये तो मेरे प्रयोजन की बात है और बाकी ज्ञान करने लायक इंफॉर्मेशन है, ज्ञान करने लायक है, ऐसा ऐसा है। इस तरह से ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है और इस तरह से मानने से ऐसा होता है, इस तरह से मान कराया है। लेकिन इसका ना उधर का अभ्यास कितना भी करो, लेकिन उससे तुम्हारा आत्मा का अनुभव का कोई संबंध नहीं है। मंद राग हो जाएगी, एक बहुत स्वर्ग का मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण का अभाव होने वाला नहीं है। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे पर इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया, जिसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा, मैं कितना सुंदर ही हूँ। आहा, वो क्या मैं देखो अपने गायक परमात्मा की चर्चा में इतना मिठास आता है, तो ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो उसके तो आनंद सुख की क्या बात करें हम। तो बोले ऐसी ज्ञान चेतना द्वारा शुद्ध परमात्मा के अनुभव का अभ्यास करना ही इष्ट है। अब बताओ, अभ्यास करने की विधि बता दी आपको कि जिनवाणी लेके बैठो
उसमें प्रयोजन की बात आवे तो वहां रुक जाओ, और रुकने के बाद में उसे जैसा कहा है वैसा अंदर में अभ्यास, अपने स्व स्व अभ्यास के द्वारा ऐसा जानो। बात जिनवाणी में लिखी है, 2.5 अक्षर का आत्मा है नहीं। अब ये आत्मा कैसा है कि ये आत्मा मैं हूँ, ये ज्ञानानंद का सागर मैं हूँ, ये ज्ञान और सुख से भरा अन्य परमात्मा ये आत्मा है। तो ऐसा तू जा, ऐसा तू टिक जा, अपने स्वभाव के सन्मुख का अभ्यास कर जितना कर सकता है। नहीं हो पावे तो भी कोई बात नहीं है, विकल्प और ये भाषा वर्गणा से भिन्न कहा है ना, विकल्प से भिन्न परमात्मा को देख, विकल्प को हटाना लाना नहीं है, विकल्प से त्रिकाल भिन्न में गया है परमात्मा हूँ ऐसा देख के बोले अनुभव का अभ्यास करना ही इष्ट है, वही वही परमार्थ है। आत्मा का जितना अनुभव है उतना ही परमार्थ है, बाकी सब बकवाद है। गुरुदेव की ताके है, शास्त्र का और ज्यादा अभ्यास दूसरा करना, बोला उससे बराबर है, शुभ भाव तो होंगे है ना, और कर्म की प्रकृति वगैरह जान लिया तो उससे क्या, बताओ उससे क्या होगा। अपने अपने ज्ञायक स्वभाव में क्या क्या भरा हुआ है, अन्य परमात्मा अनादि अनंत कैसा हूँ। मेरा घर, स्वयं का घर मेरा कैसा है, मैं कैसे टिका हुआ हूँ, मेरा टिकने का राज क्या है, अनादि अनंत तो कहता हूँ, तो लेकिन विकल्प और राग और कर्म के जोर से थोड़ी टिका हुआ हूँ। बोले अरे कर्म बंधे हैं तो अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, इधर की लेता है तो इधर के अनंत तो इसलिए टिका हुआ हूँ। पर्याय बड़ी क्षीण होती है ना, और ये जो गतियां बदल जाती है, सब बदल जाता है, लेकिन मैं कभी नहीं बदला, इसलिए अनादि अनंत तो मैं ही हूँ, बाकी तो सब क्षणिक है। वो तो काल की अपेक्षा से कहा है कि अनादि काल से संसार में रुल रहा है। काल की अपेक्षा सच्ची पूछो तो अनादि अनंत तो मैं ही हूँ, बाकी सब तो परिवर्तन हुआ है, पर्याय भी बदली है, परिणाम भी बदले हैं, संयोग भी बदले हैं, उदय भी बदले हैं, सब बदले हैं, लेकिन मैं नहीं बदला। परमार्थ की बात ये है, सहज सत्य परमात्मा ये है, परमात्मा मेरा न जन्म है न मरण है, मेरे में न विकल्प है न निर्विकल्प है, मैं न शुद्ध हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, तो गायक हूँ बस, मैं तो आ हा। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान हो, निज को निज पर को परम ज्ञान हो, शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। क्या कहा कि शुद्धात्मा में हूँ ऐसा श्रद्धान हो तो पर्याय में भगवान बना प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा का जितना अनुभव है उतना ही परमार्थ है। अन्य कोई परमार्थ नहीं है। अन्य कोई परमार्थ नहीं है, अर्थात मोक्ष का कारण नहीं है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा कि शुद्धातम अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान द्रगदोर, मुक्ति पंथ साधन यही बाग जाल सब ओर। बोले बाकी सब बाग जाल है, वचन जाल है। हाँ, हाँ। शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो क्रिया है वही, देखो बार बार में यही बात आ रही है। किसने कहा, देखो कि बनारसी दास जी ने भी ये बात लिखी है कि शुद्धात्म अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान त्रिगदोर, मुक्ति पंथ साधन ये है
बाग जाल सब और, यानी शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो क्रिया है। आहा, अब ये शुद्धात्मा का अनुभव क्या चीज है? तो शुद्धात्मा का अनुभव ये है कि ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये इस रूप तू अनुभव कर, ऐसा तू फीलिंग कर, ऐसा तू अपने को जान मान। हमें अनुभव करना है शुद्धात्मा का, हमें अनुभव करना है। ये प्रक्रिया गलत है, ये पर्याय दृष्टि है। अनुभव करना है कि अनुभव इस रूप कर, इस रूप जान, इस रूप फीलिंग ला कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अनात्मा हूँ। बोला शुद्धात्म के अनुभव रूप जो क्रिया, वही शुद्ध ज्ञान दर्शन और चारित्र है, और वही मोक्ष पंथ है, और कोई मोक्ष पंथ नहीं है। वही मोक्ष का साधन है। बोलो एक ही साधन है, और जगत में कोई साधन नहीं है। तो कितना तीर्थ यात्रा करके जा जा, सालों सालों हर साल। अभी एक मैंने देखा था कि एक एक जने ने 108 समय कंटिन्यू, समझे ना, 108 रोज एवरी डे यात्रा की। तो उससे क्या मोक्ष मार्ग सज जाएगा? बोले बिल्कुल नहीं सदेगा। अगर तुझे यात्रा का भाव भी अगर भाषण हुआ है तो पुण्य बंधेगा, नहीं तो रखड़ के आया है भैया। नहीं तो अनेक जीव मरे हैं। यात्रा करना, अंदर की यात्रा करना, अपने गायक भाव की यात्रा करना, आत्म स्वरूप का वेदन करना, अपने मैं भगवान हूँ ऐसा वेदन करना, ये इससे परमार्थ की सिद्धि होती है। बाकी किसी से परमार्थ की सिद्धि होने वाली नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लो। सुगानी जी बाबूजी ने घंटों घंटों खड़े होकर के पूजाएं की, लेकिन उससे उनको अंदर की शांति नहीं मिली। और जब राग और ज्ञान भिन्न है तो अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ लिए, अपने शांत स्वभाव का अनुभव करके जन्म मरण का अभाव करके चले गए। विचार करो कि जितने साल तक उन्होंने षटकारक पाले, तो उससे उससे उनको आत्मा की जो अतीन्द्रिय आनंद जो शांति आनी चाहिए, वो शांति उनको नहीं आई। उनको चटपटाट रही। उससे ये फायदा हुआ कि उनको उससे शांति नहीं आई। क्या शांति? आत्मा का जो संतोष आना चाहिए ना, वो नहीं आया। लोग पूजा पाठ व्रत करके यात्रा करके उसमें इतिश्री मान लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं हुआ। उनको अपूर्व आत्म शांति चाहिए थी। तो उन्होंने जो, जब गुरुदेव जी ने फरमाया कि राग और ज्ञान भिन्न है, तो उन्होंने ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो मैं तो राग से भिन्न हूँ, और मैंने जितनी क्रिया की सारी तो राग की क्रिया करता था मैं। तो उनको इतना पता चला, और बैठ गए समिति के कमरे में, आसन लगा के, आत्म आसन लगाया। हम तो देह का आसन समझते हैं कि ऐसा आसन लगाया कि वो हिले। उपयोग जब परिणति हो, तो वो वो आसन होता है। वो एक ज्ञान पे बैठ गए कि जाननार चूर करनार जाननार जनाय छे, खरेखर पर जना तो नथी। ये रागाधिक भाव पर है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा उन्होंने। तो बोले वही मोक्ष का पंथ है, वही मोक्ष का साधन है। यानी एक ही मोक्ष का साधन है, और कोई मोक्ष का साधन नहीं है। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, और कोई पंथ नहीं है। आज तक जितने सिद्ध हुए इसी मार्ग से गए, और ये जितने सिद्ध होंगे वो इसी मार्ग से जाएंगे। शुभ भाव बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं वो भाव, वो भी बंध के ही कारण है, ऐसा नहीं है। पर ज्ञानी उन भावों में अटकता नहीं है, आता है, लेकिन परगे मान के उनको छोड़ देता है, और अपने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में अहम पान, ऐसा। तो बोले ये परमार्थ साधन है, वही मोक्ष का साधन है। इसके सिवाय सब विकल्प जाल है। क्या कहना है?
गुरुदेव इतने खिलते हैं, ये बात कहते हैं, ओ हो, बोले ये 100 विकल्प जाल है, दया दान पूजा भक्ति यात्रा, मंदिर बनवाना, करोड़ों सेठ मंदिर हुई कसाय नहीं हुई तो पुण्य बनेगा, धर्म तो उसमें नहीं है। धर्म का तो अंश ही नहीं है, धर्म तो एक आत्मा के आश्रय से होता है, एक मैं परमात्मा हूँ इस आश्रय से धर्म होता है, धर्म बाहर नहीं है भैया। हो जिसे ऐसे आत्मा का अनुभव करना आया उसे सब आ गया, उसे सब गया बोलो। देखो बनारस क्या बोलते हैं, गे कहाँ कर सी भैया आजा सी जब काल रे, आगे कहाँ कर सी भैया सी जब काल रे, यहाँ तो तेने पोल मचाई वहां तो हो ये संभाल रे। बोले यहाँ तो तू अगर पोल मचा रहा है कि शुभ भाव में धर्म मान रहा है, तो वहां तो सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा तुझे, क्योंकि शुभ भाव के फल में तुझे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार ही मिलेगा, गति ही मिलेगी, है ना। तो बोले यहाँ तो तेने पोल मचाई वहां तो हो ये संभाल रे, आगे कहाँ कर सी भैया आजा सी जब काल रे, झूठ कपट करी जीव सताए हरा पराया माल रे, संपत्ति से सीधा प्या नाही तकी वीरानी बाल। बोले इतना पैसा कमा लिया, इतना सब लिया, इतना सब है, फिर भी क्या तू थका नहीं है? बोले सदा भोग में मगन रहा तू, लख्या नहीं निज हाथ रे, सुमरन दान किया नहीं भाई हो जासी पे माल रे, जीवन में जीवती संग भूला, जीवन में अपने अपना संग भूला, भूला जब था पाल रे, अब हूँ धारो बुद्ध जन समता। बुद्ध जन जी का भजन है कि अब हूँ धारो बुद्ध जन समता, खुशहाल रे। बोले ये सब जो तूने बहुत किया, सब किया, लेकिन तू खुशहाल नहीं रहा, तुम्हारे विकल्प जाल में फंसा रहा, दुखी होता रहा और संसार में घूमता रहा। तो अब तो वहां से निपट जा, तू निपट जा का मतलब है कि वो परिणाम नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन तू अपने ज्ञायक भाव में आ जा कि मैं तो त्रिकाल परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में ये जग जंजाल है ही नहीं, ये जग जंजाल मेरे से बाहर है, भिन्न है, पर द्रव्य है, ऐसा तू जान, है ना। तो बोले कि शुद्धात्मा के अनुभव किया है, देखो अपनी क्रिया कितनी है, अगर परिणाम माने तो इतना मान कि जो परिणाम शुद्धात्मा का अनुभव करता है वो परिणाम तो आत्मा हो जाता है, वो अपने को परिणाम रूप वेदन ही नहीं करता है, वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है, तो वो तो आत्मा हो जाता है ना। तो बोला शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो क्रिया है वही शुद्ध ज्ञान दर्शन और चारित्र है, वही अपना स्वभाव है, वही अपना एक, बाकी सब प्रभाव है, बाकी सब प्रभाव है, ये आते हैं अलग बात है, लेकिन इन भावों में हित बुद्धि करना, इन भावों में अपनत्व बुद्धि करना, ये आश्रव तत्व है, आश्रव में अपनापन करना, ये धर्म का कारण तो हो ही नहीं सकता, अटकने का कारण है, अटकता है ना। अगर अटके तो सर्वार्थ सिद्धि जाओगे, 33 सागर तक वियोग कर भव को तुम बढ़ाओगे, है ना। मुनिराज अगर थोड़े से भी अटक गए तो उनको सर्वार्थ, जैसे 5 पांडव थे ना, 5 पांडव थे, उसमें 3 ने तो अपना उपयोग आत्म ध्यान करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया,
और दो को थोड़ा सा शुभ विकल्प आ गया, मुनिराज साधर्मी मुनिराज के प्रति। तो ये इस विकल्पों के कारण 33 सागर की जेल हो गई, बताओ। 33 सागर अपने मोक्ष से, अपने केवल ज्ञान से वियोग हो गया उनको। अब वहां जाके वापस मनुष्य पर्याय पाके उसके बाद उन्होंने मुक्ति का साधन किया। तो अगर ये उत्कृष्ट भाव ही अगर बंध के कारण है, तो तू जिन भावों को मुक्त है वो भाव तो मुक्ति का कारण है ही नहीं है। इसलिए बोले कि शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो क्रिया किसको कहा? कि अपने शुद्धात्मा में मैं पना करके जो निर्विक क्रिया है, जो निर्विकल्प पना, मतलब कोई बाहर का विकल्प नहीं कि मैं ये कर लूं, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। अरे आत्मा का अनुभव करो तो शांति मिलेगी। अनुभव करो करो मतलब क्या है कि अनुभव इस रूप की कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव कर तू। तो बोले वही शुद्ध ज्ञान दर्शन और चारित्र है, वही मोक्ष का पंथ है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। जाया नहीं शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। शास्त्रों को हृदय धार लिया, पंडित हुए तो क्या हुए। एक शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं किया तो अनेक ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन उससे कोई ध्यान ही नहीं हो जाता है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान होता है। ध्यान कभी करना नहीं पड़ता। जो चीज को जो अपने अपनापन देता है वहां ऑटोमेटिक सहज में ध्यान जाता है। उपयोग वहां कार्य करता है। रुचि अनुयायी वीर्याणी अनुसार उपयोग कार्य करता रहता है। रुचि अगर परद्रव्य में लगी रहती है तो उपयोग वहां कार्य करता रहता है। और रुचि अगर स्वभाव में आ गई है, रुचि अगर ज्ञायक में आ गई है, तो इधर काम करता रहेगा। तो बोले वही मोक्ष का पंथ है, वही मोक्ष का साधन है। इसके सिवाय सब विकल्प जाल है। जिससे ऐसे आत्मा का अनुभव करना आया, उसे सब आ गया। अब उसे और कुछ भी बाकी नहीं है। वो बोलते हैं मुझे कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि कृत कृत भगवान में हूँ, बना बनाया परमात्मा में हूँ, शुद्धात्मा में हूँ, है ना। मैं भगवान नहीं हूँ ना, बताओ। कुछ कमी दिखे तो कुछ परमात्मा में हूँ ऐसा जब अनुभव होता है तो अपने को कृत्य महसूस होता है। सिद्ध भगवान स्वभाव जैसे सिद्ध भगवान परिपूर्ण परमात्मा है, वैसा का वैसे सिद्ध मैं, सिद्ध स्वभाव मेरा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा जो अनुभव करता है उसको सब आ गया बोला। उसके बाद का है कि निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है। आहा हा, क्या कहा। कितनी शॉर्ट में कितनी मीठी बात आई है कि निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है। सुख की क्या परिभाषा है कि निज स्वरूप का उपयोग वही सुख है, और कोई बाहर में कहीं सुख नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है। अनेक प्रयत्न करने के बाद में एक भी रंच मात्र भी सुख नहीं हुआ। अब तो समझ समझ के पिटारे, जग में जीवन थोड़ा रे। अब तो समझ जा, तू ज्ञान का घनपिंड है, आनंद का राजा, कि निज स्वरूप भी सुख है। निज स्वरूप यानी ये ज्ञायक भाव, परम पारणामिक भाव, ये शुद्धात्मा तत्व, ये मैं हाजरे हजूर विद्यमान मैं परमात्मा, ऐसा निज स्वरूप में उपयोग, इस रूप उपयोग लगाना है, समझे ना। कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो मेरा कभी जन्म मरण सुख दुख नहीं है। मैं तो सुख का, आनंद का रसकंद परमात्मा में हूँ। ऐसा जान के उपयोग को लगाना, वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं। देखो कितना इजी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि यह कार्य आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं। बैठे हुए कोई जैसे किसी से बैठा नहीं रहा जा रहा है, कोई बीमार,
बीमार है, तो वो भी आत्मा कहता है कि मैं आत्मा हूँ। कि इसमें कुत्ता है, बिल्ली है, मान लो सेनी पंचेंद्री जो भी है, वो आत्मा का अनुभव तो कर सकते हैं कि मैं ये। बाकी अभी देखो तिर्यंच है तो वो जिनवाणी नहीं पढ़ सकते, मंदिर का दर्शन कहाँ करेंगे, है ना। ये जो 6 आवश्यक है ना, उनमें से कोई भी एक आवश्यक उनके चले नहीं चले उसकी बात नहीं है। लेकिन ये मैं, ये जो मैं कुत्ता नहीं हूँ मैं भगवान हूँ, मैं गाय नहीं भगवान हूँ, है, मैं घोड़ा नहीं मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव तो कर सकते हैं। सोचो विचार करो कि निज स्वरूप में, ये मेरा स्वरूप है ना, ये अनादि अनंत है। वो कभी आज तक मैं अपने स्वरूप से खिसका नहीं हूँ, मैं कभी चेतन से जड़ नहीं हुआ हूँ। ऐसा बोला निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है, वह आबाद वृद्ध सब कर सकते हैं, इसके सिवाय शांति का अन्य कोई उपाय नहीं है। सब उपाय करके देख के आया है, किया ऐसा नहीं है। भव भव में समो शरण में गया, भगवान की वाणी को सुनी, लेकिन पात्रता ले नहीं गया, तो अपनी जो मान्यता पड़ी थी उसी को पुष्ट करके आ गया, है ना। तो यहाँ कहना है निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है। आहा, मेरा उपयोग जो सामान्य उपयोग है, जो जानन पना त्रिकाल का त्रिकाल चालू ही है, जो शाश्वत टिका है, जिसमें अनंत वैभव भरा हुआ है, अनंत गुणों से निज स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। अनादि अनंत हूँ, एक रूप रहने वाला चेतन सत्ता रूप हूँ, जड़ कभी में हुआ मेरे उपयोग में निरंतर जानन 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 पना बरत ही रहा है। जो जानन पना जहाँ से जाननहार परमात्मा में से आता है, ये मेरा निस्वरूप। एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, ये ऐसा मान जाती कि पर्याय जितना तो हूं ही नहीं, लेकिन जो उत्पाद वे का परिणमन, ये भी तो त्रिकाल है ना, है, लेकिन उत्पाद वे जितना मैं नहीं हूँ। आहा आहा, मेरा निज स्वरूप तो शाश्वत परिपूर्ण 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 ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये देखो मैं भगवान, ये देखो मैं परमात्मा। जब ध्रुव ध्रुव कहा जाए ना, तो ये मेरी बात चल रही है, ये ध्रुव है, सोई मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसा निस्वरूप का उपयोग वह सुख है, जो उपयोग अपने स्वरूप में काम करता है, जो स्वरूप में लवलीन होता है, जो स्वरूप की मस्ती करता है, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है, वही सुख रूप है। बाकी तो उपयोग को बाहर भटकाना भटकने जैसा है। बताओ, उपयोग भटकेगा, जीव को संसार में भटकना पड़ेगा, और उपयोग जीव जीव को अपनी ज्ञायक परमात्मा में टिक के अनंत काल तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त होके, देह रहित रहो के, और अनंत काल तक सुख के अंदर विराजमान हो जाए, रूप का उपयोग वह सुख है। आहा, अपना निस्वरूप का उपयोग, यानी उपयोग मानी ज्ञान दर्शन में ही है ना, तो उसके अंदर में ज्ञान में ज्ञायक ही है, ज्ञान में ज्ञानक रूप ही परिणमन है। ज्ञान में मैं स्वयं ही सदा त्रिकाल ज्ञान में मैं ही जानने में आ रहा हूँ। ऐसा जब उपयोग को पता चला, ऐसा जब ज्ञान ने निर्णय किया, तो ज्ञान का जो उपयोग मतलब परिणमन है, वो ज्ञायक की तरफ ढलता हुआ उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम सुख है। उसी का नाम सुख है। अपने चरित्र परमात्मा में अपनापन करना, इसी का नाम सुख। इसलिए कहा कि निज स्वरूप का, निज स्वरूप उपयोग वही स्वरूप है। योग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। ये देखो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग ज्ञान दर्शन में ही है, तो ये उपयोग कभी अपने घर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के बाहर गया नहीं है। ऐसा इस रूप निज स्वरूप का उपयोग को अनुभव, इस वह सुख का कारण है। उपयोग को भ्रमित करावे तो वह सुख का कारण नहीं है। उपयोग को चाहे जिनवाणी में भी लगावे तो वह मोक्ष का कारण नहीं है, है? समझ के समाने का मार्ग है, समझ के समझाते रहे और समझते ही रहे,
ये मार्ग नहीं है। अरे दवाई दी थी ना, दवाई, कोई बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें दवाई दी, तो दवाई छोड़ने के लिए है कि लेते रहने के लिए है? छोड़ने के लिए है, लेते रहने के लिए नहीं है। कोई दवाई को लेता भी है, टाइम से भी लेता है, लेकिन दवाई लेते समय भी ये है कि ये कब छूटेगी। क्योंकि मैं तो, मेरा इस दवाई से कुछ नहीं होता है। ये दवाई तो उस समय में, वर्तमान अवस्था में जिस समय जो बना है उसके लिए है, लेकिन जिस समय ले रहा है उस समय में ये कब छूटेगी, ये भावना चल रही है। तो जब हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सब करते हैं, उस समय में भी कि रोज स्वाध्याय करते रहे नहीं है। स्वाध्याय का फल तो स्वयं का अध्ययन करना, उपयोग स्व में लगाना, उपयोग स्व में टिकना, अपना एक ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ, इस रूप अनुभव करना, इसका नाम स्वाध्याय है ना? तो बोले निस्वरूप का उपयोग वो है, सुख रूप है। आहा हा हा। बाहर में ये तो बहिर्मुख उपयोग ही है, ये मुख उपयोग नहीं है। ये उपयोग कोई कार्यकारी नहीं है, ये तो हमें खबर नहीं थी। और जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने, जिन आचार्यों ने ये अनुभव की कलम, अनुभव कर करके कलम चलाई है, तो अनुभव की कलाएं उसमें लिखी हुई है, हमें खबर नहीं थी। तो हमने यहाँ से स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करके तुझे मार्ग ले, अपने अपने ज्ञायक परमात्मा को देख, अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर, अपने भगवान आत्मा का अनुभव कर कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये संसारी नहीं हूँ। आहा हा हा। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। आहा हा हा। ऐसा निज स्वरूप का उपयोग, स्वरूप उपयोग, ऐसा अपना ज्ञान, ऐसा ये उपयोग जब काम करने लगता है, तो बोले वह सुख है। आहा। सोगानी जी बाबूजी बोलते थे कि कलकत्ता में इतनी संख्या में मैं ही एक सुखी हूँ। अब बताओ किस बल से बोलते थे कि अरे मेरे स्वभाव में दुख की कणिका ही नहीं है। जब मैंने अनुभव किया, जब मोहे आत्म आ, तथा गोस्ती को तू है ले सब कुछ। ये नहीं सुहाए मुझे, कथा गोस्ती कुतूहल, ये सब कोई भी नहीं सुहाता है। जब आत्म अनुभव आवे तो न सुहावे। कोई चिंतन कल्प ये सब का रस नीरस हो जाए तत्क्षण। जो बाहर का रस है वो नीरस हो जाता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो बाहर का रस नीरस हो जाता है। बाहर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खड़े दिखते हैं ज्ञानी, संसार नहीं रहता। उनको तो एक मैं भगवान आत्मा हूँ उसकी प्रतीति चलती है। उसी तरह का, उसी तरह का रस, उसी तरह तरफ का उसका सारा कार्य चलता रहता है। इसलिए बोले वह कर सकते हैं। सुख के लिए जब बाहर प्रयत्न नहीं करता, इसके लिए पुण्य के उदय की जरूरत नहीं है। बाहर में संयोग और साधन की जरूरत नहीं है। तो कहा आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं कार्य। हम्म, बालो वृद्ध आदमी है, उनसे मंदिर नहीं जाया जाता, उनसे यात्रा नहीं की जाती, इसका मतलब उसके तो धर्म होगा ही नहीं, उसको तो सुख मिलेगा ही नहीं। बोले सुख का कोई संबंध, उपयोग में उपयोगवान विराजमान है। मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, ये ऐसी जब श्रद्धा हो जाती है, ऐसा उपयोग जब ग्रहण कर लेता है, तो सुख प्रकट होता है कि मैं हूँ। तो अब प्रयत्न ही खत्म हो गए बाहर के, अब कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो मैं तो ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान, मैं तो स्वयं हूँ, तो मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, मैं तो स्वयं प्रगट ही हूँ, अभी हूँ, इसी समय हूँ, है ना? तो बोले वह आबाल वृद्ध सब कर सकता है, इसलिए दुखी नहीं होना कि हमसे नहीं हो सकता। हम्म? हमसे नहीं हो सकता, ये दुखी होने का मार्ग नहीं है। अरे हमसे तो चला ही नहीं जा सकता, हम धर्म कैसे करेंगे?
तो क्या धर्म चलने से पैरों पैरों से चलने से धर्म होता है? फिर के क्षेत्र में बैठ के धर्म होता है, मंदिर से बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं है, ये अभ्यास करने के लिए कि भैया तू मंदिर तो जा, मंदिर जाएगा तो धर्म होएगा। फिर मंदिर जाना सीखे तो बोले ओ हो तू मनुष्य पर्याय में आया तो भगवान के चरण स्पर्श तो कर, तो तू देख तो सही, अभिषेक तो कर। तो उसने अभिषेक शुरू किया, तो उसके बोला अरे मंदिर के अंदर देखो स्वाध्याय हो रहा है, शास्त्र वाचन हो रहा है, तू यहाँ बैठ तो सही। तो मंदिर आने का और अभिषेक करने का भाव से तो वहां बैठने लगा। अब शास्त्र स्वाध्याय में बैठा तो बोले कि इन सब से धर्म नहीं है। जब वहां पहले धर्म बताया गया था, अब कहे कि इन सब से धर्म नहीं है। अरे ये निज जहाँ से ज्ञान आता है, जो ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा है, जहाँ से ज्ञान निरंतर जहाँ से आता है, वो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा तू अनुभव तो कर। हम्म? एक क्रम पड़ा था, क्रम पड़ा, उसके अंदर सुख बुद्धि कर लिया कि अरे मंदिर नहीं जाएंगे तो अरे कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं अपना आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है इसलिए अधर्म चल रहा है। हम्म? धर्मी आत्मा अनुभव नहीं करता है इसलिए अधर्म चल रहा है। इसीलिए धर्म प्रकट नहीं हुआ आज तक, इसीलिए सुख प्रकट नहीं हुआ आज तक, इसीलिए तुझे शांति नहीं मिली आज तक। भागता है, दौड़ता है, इधर गया उधर गया, अरे टाइम हो गया, फिर भागा फिर किया। हम्म? विधान होते हैं तो 5-5 6-6 घंटा चलता है, तो ऐसा थक जाता है कि बहुत देरी हो गई, बहुत देरी हो गई। अरे विधि का विधान ये है कि मैं अपने अपने स्वरूप से आज तक खिसका ही नहीं, मैं अपने चैतन्य से चलायमान हुआ ही नहीं, मैं अपने ज्ञान और आनंद के ठाम को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परमात्मा द्रव्य हूँ। ये ऐसा जो अनुभव करता है, निज उपयोग, निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है। अपने स्वरूप का ज्ञायक भाव का जो उपयोग ग्रहण करके सुख है वह, ये जो देखो नियोग है ना, ये तो अपने साथ में है ना। चेतन का उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपत, चेतन का लक्षण उपयोग है। ये तो सब जीव के पास है, आबाल वृद्ध कोई भी हो, उपयोग स्वरूप जीव है ना, जीव चेतना स्वरूप है ना। तो बोले ये तो कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। ये तो बाहर में पुण्य का योग नहीं हो तो कोई दान नहीं, भगवान आत्मा तो सबके पास हाजिर हजूर विद्यमान है। तो ये अनुभव तो सब जीव अब भी वर्तमान, कितनी अद्भुत बात है, कितना निर्भय कर दिया। ओहो हो, मैं तो ये रहा, तो परमात्मा हूँ, मैं तो ये रहा शुद्धात्मा है। अब ये मान लो किसी से चला फिरा नहीं जावे, वृद्ध अवस्था है, आयु 70 साल 80 साल की हो गई है, कोई ऐसा बनाव बन गया है कि जिससे चलना फिरना नहीं होता, तो वो क्या आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है? कर सकता है। मुनिराज उपसर के काल में केवल ज्ञान ले सकते हैं। कितनी सतियां हैं जिनको ऐसे ऐसे उपसर गए, उन्होंने अपना सत स्वभाव नहीं छोड़ा। तो बाहर में कोई विचलित नहीं कर सकता, बाहर में किसी की ताकत नहीं है जो मेरे परिणामों को हिला सके। तो इतना अंदर से भाव आता है कि कोई बोलते हैं कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, तो हम शांति से बैठे थे तो हमारे भाव बिगड़े। भैया तुम्हारे भाव इतने पराधीन है कि कोई आके तुम्हारे भाव बिगाड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। तूने अपने को शरीर रूप माना है और मेरे को ये बोला है, तो तूने अपने गलत मान्यता करके अपने भाव को बिगाड़ा है। उसी समय मैं अपने को ज्ञायक परमात्मा देखूं, जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। अगर मैं जो परमात्मा हूँ तो मुझे क्या बोल सकता है, मैं तो उनको दिखता ही नहीं। जो दिखता है वो जड़ है, तो जड़ में तो ज्ञान ही नहीं है ना। तो ऐसा जब तो कोई का भी परिणाम कौन दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म, इसलिए हमने अपने परिणामों की डोर किसी और के हाथ में दे नहीं दे रखी है, कर्म के हाथ में नहीं दे रखी है, संयोगों के हाथ में नहीं दे रखी है। मैं क्या एक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते ही परिणाम में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे फूट जाते हैं।
और एक बार आधा घंटे बैठ जाओ, ये मैं ही परमात्मा हूँ, ये मैं ही शुद्धात्मा हूँ, ये मैं स्वयं हूँ। ये शुद्धात्मा की चर्चा करता है पर के जैसे, कि किसी पर के चर्चा करता हो वैसे करता है। ये मैं ही हूँ, ये रहा मैं, ये देखो प्रत्यक्ष में, ये देखो मेरी हयाती में, ये देखो सुख 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 का सागर में। इस तरह से अपना एहसास 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 फीलिंग चलती है। तो कहा कि निज स्वरूप का उपयोग वही सुख है। जो स्वरूप का ग्रहण की उपयोग उपयोग नाम आता है, बाकी तो उपयोग का दुरुपयोग है। अपने आत्मा से दूर जो का है वो तो दुरुपयोग है। तो जो उपयोग जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, वो ही सही में उपयोग है। तो बोले वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं, ये कार्य तो कोई भी कर सकता है कि मैं भगवान हूँ। अभी बैठे बैठे कोई कर सकता है कि मैं भगवान हूँ। खाना खाते समय में भी ये विचार, ये अंदर अनुभव कर सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैंने पुद्गल को आज तक ग्रहण ही नहीं किया। मैं एक समय की पर्याय जितना ही नहीं हूँ, तो पुद्गल की तो बहुत दूर की बात है। तो ये अपने अंदर में इस रूप अनुभव कर सकता है। इसलिए इसके लिए शरीर का ठीक होना, या बाहर के अंदर साता का उदय रहना, या बाहर में मतलब संयोग का टिका रहना, या बाहर में मंदिर अगर नहीं गए तो हमारा धर्म छूट गया या नहीं होगा, ऐसा है नहीं। क्योंकि मुनिराज तो देखो जंगल में रहते हैं, तो वहां कहाँ मंदिर होते हैं, लेकिन वो तो अपने भगवान के दर्शन करते रहते हैं। ये चैतन्य जागता जीव भगवान बैठा है, उसके दर्शन करते रहते हैं। और बाहर में अगर ऐसा साधन हो, पंच परमेष्ठी के पास भी चले जाते हैं, है ना। पंच परमेष्ठी का विनय तो रहता ही है। जिनवाणी का अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी का अनादर करने के लिए ये बात थोड़ी है। जिनवाणी माता तो अनंत उपकारी है हमारी, है जगत की माता, तो इस देह का रक्षा करती है। और जिनवाणी माता तो हमारे स्वभाव को रमाती है, हमारे चैतन्य परमात्मा का ज्ञान कराती है, हमें लोरियां सुनाती है अपने आत्मा की, है ना। जिन वाणी मैया से पूछे चेतन लाला, मैं तो हूँ गोरा मैया, हुआ कैसे काला। मैं तो हूँ गोरा मैया, हुआ कैसे काला। जिन वाणी मैया बोले फूल करी भारी, आत्मा अनात्मा से करी रिश्तेदारी, आत्मा अनात्मा से करी रिश्तेदारी। मिथ्या कृष्ण ले शियाने हो, मिथ्या कृष्ण ले शाने अपना जादू डाला, इसीलिए काला। जिन वाणी मैया से पूछे चेतन लाला, मैं तो हूँ गोरा मैया, हुआ कैसे काला। सम्यक श्रद्धा साथे ज्ञान को रमाले, देखो उपाय बताया है। सम्यक श्रद्धा साथे ज्ञान को रमाले, चारित्र के घाट पे तू आके नहा ले, चारित्र के घाट पे तू आके नहा ले। रत्नात्रय से मैं तो हो गया गोरा, अब नहीं काला। शुद्ध रत्नात्रय से मैं हो गया गोरा, अब नहीं काला।
जिन वाणी मैया से बोले चेतन लाला, मैं तो हूँ गोरा मैया, आज भी हूँ गोरा, अब नहीं काला, अब नहीं काला। मिथ्या श्रद्धा से काला लगता था, जब श्रद्धा सही हुई तो बोले मैं तो आज तक काला हुआ ही नहीं। आहा हा, चलो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नो बार नो। लो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। आचार्य अमृत चंद्र आचार्य आदि महान दिगंबर संतों की जय हो। जय हो। परम परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो। की जय हो। जय हो।